तो दोस्तों, इस जिंदगी की जर्नी में, मतलब इस जिंदगी के सफर में, मैं ये अपना जिंदगी का सफर मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ। इसका मेरा और कोई मोटिव नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें, उनसे आप सीख लें। इस जिंदगी में एक सबसे बड़ी मजबूत पहलू आप हमेशा जिंदगी में याद रखना, जो मैंने साइड में लिख रखा है कि जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो। अगर आप किसी और पे भरोसा करेंगे ना, तो आप जिंदगी में हमेशा दुखी रहेंगे, और खुद पे भरोसा करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। चाहे वो कुछ गलत हो जाए, आपने फैसला लिया, आपने गलती ली और उसकी जिम्मेदारी आपने खुद ली, तब भी आप सही की चल रहे यार मेरे से गलती हुई है, मैं सही करता हूँ। और आपने कोई फैसला लिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो आपको बहुत खुशी होगी, बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे आप कि बड़ा मजा आ रहा है बड़ा जिंदगी को। और आप दूसरों से, मान लो आपने अपने बच्चे से उम्मीद की कि वो बड़ा हो जाएगा, मैंने उसके लिए ये सब किया है और मैं जब बुढ़ापे होऊंगा तो ये मेरा सहारा मिलेगा, और जब वो बड़े होकर तुम्हारे को उल्टा सीधा बोलेगा और तुम्हारे को खाने के लिए भी दिक्कत करेगा, तो आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि आपने उससे उम्मीद की। क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है और आदमी पीछे चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उदास हो जाता है। और अगर आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखोगे तो फिर आपको तो जो भी फैसला किया वो आपने खुद किया, उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबके जिम्मेदार आप हुए, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, जिंदगी का ये रूल याद रखना, खुद पे भरोसा रखना, दूसरों को उम्मीद नहीं रखना। लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, और भगवान अगर वो नहीं करता तो वो तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, पूरे दिन जय राम जय राम। अगर वो जय राम करने की जगह उस कर्म को करता है जिस काम को उसने ठानी है, तो शायद वो सक्सेस हो जाता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर सुनील चौहान अपने जिंदगी के सफर का 9वां पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कैसे कैसे एक नया यूनिट लगाया और मैं उस यूनिट के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए कर्जे के नीचे आ गया, जिसमें से लास्ट का 10 लाख रुपया तो मैंने 10% पे किसी प्राइवेट फाइनेंसर से भी उठा लिया था। मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इस डर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तो दोस्तों आपसे बात करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि डर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बड़ा खुश था, मैंने एक यूनिट लगाया और वो यूनिट चालू हो गया, उसकी मशीनें चालू हो गई, सब कुछ चालू हो गया, मशीन रन अप पे हो गई। 1 महीने तक मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं आया, क्योंकि इस दुनिया में, खासकर इस हिंदुस्तान में, भेड़ चाल है। जैसे एक लोग चल रहा होता है वैसे उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं। मान लो किसी ने छोले भटूरे की दुकान खोली और वो चल गई, तो लोग उसके आसपास बहुत सारे छोले भटूरे की दुकान खोल लेंगे। किसी ने जलजीरे की दुकान खोली और वो चल गई, तो उसके आसपास बहुत सारी दुकानें खोले। ये यहाँ की मेंटेलिटी है कि उसका धंधा चल गया तो उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं जाके। इसी तरीके से लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही थी। मैं न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी मशीन के द्वारा, तो लोग उसमें इफ एंड बट कर रहे थे। महीने 1.5 महीने में मुझे पसीने छूटने लग गए, मुझे लगने लगा कि शायद मैंने फैसला गलत तो नहीं किया, लेकिन वो मैंने खुद से फैसला किया था और खुद पे भरोसा था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे करना चाहिए। तो करीबन उस यूनिट को लगे हुए 1.5-2 महीने हुए थे। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे पर कर्जों का पहाड़ रखा हुआ था और मेरा काम वो चल नहीं रहा था। मैं दिन प्रतिदिन टेस्ट में जा रहा था। तो मैंने एक दिन फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं गया, मैंने अपने ड्राइवर को कहा तू गाड़ी को स्टार्ट रख, मैं अभी ऊपर से जाता हूँ। मैं ऊपर गया और मैं बहुत धार्मिक किस्म का उस समय आदमी था। मैंने हाथ पैर जोड़े और मैं नीचे आया और मैं क्लाइंट के पास जाने लगा। मैंने क्लाइंट से पूछा आपको प्रॉब्लम क्या? उसने बताया ये प्रॉब्लम। मैंने उसको उस प्रॉब्लम के हल दिए। मतलब जो उनकी टाइमिंग पहले बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा इतना कम टाइम लगेगा, अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। मैंने उनको अपने टेक्निकल व्यूज से उनको प्रभावित किया। तो एक कस्टमर ने मुझसे कहा ठीक है, हम कल से आपके पास काम भेजते हैं। उसने मेरे पास काम भेजा। वो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चलती थी उससे वो जॉब छपने के अंदर कम से कम 1.5-2 घंटा डिले होता था, और जो नई टेक्नोलॉजी से उससे 1.5-2 घंटा बच रहा था। उसने मेरे से जैसे ही काम करवाया, वो उसको बड़ा मजा आया। उसने रेगुलर सारे काम पुराने ओल्ड स्ट्रेटजी से बंद करने चालू कर दिए। इस तरीके से मेरा वो काम आग की तरह फैल गया और सब जगह में फेमस होने लग गया। और मेरे पास काम इतना आ गया महीने भर में, अगले 1 महीने में, कि मेरे पास डे नाइट की शिफ्ट भरने के बाद भी काम खत्म नहीं होता था। और मैंने उस साल, मुझे याद नहीं, 2009 से 2010 का वो पीरियड था, 1 ईयर का। मेरी यहाँ होली, दिवाली या रक्षाबंधन, किसी भी कोई फेस्टिवल में कोई छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास काम ही इतना ओवरलोड था। और उस साल में मैंने अपने सारे कर्जे उतारने के बाद
तो 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए। आप बिलीव करेंगे? कोई एक 1 ईयर में, मतलब इतना मेरा काम चला। अब मेरे पास स्टॉक ओवर लिमिट था और मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीद ली थी वही जहाँ मैं रहता था, और प्लस क्या कहा जाता है, मैंने एक और मशीन का ऑर्डर दे दिया और वो एक नया यूनिट दूसरी जगह एरिया में लगाने के लिए मैं हो गया। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर क्या गलती की मैं वो भी बता देता हूँ कि मुझे बैंक का भी लोन उस समय खत्म कर देना चाहिए था। वो मैंने खत्म कहा, यार इजी ईएमआई जाते जा रही है, मुझे क्या जरूरत है खत्म करने की। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ, कभी भी आपका कोई एक बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए तो पहले उसके डेप्ट खत्म करने चाहिए, फिर नई चीज को एक्सपेंशन करना चाहिए। फिर चाहे आप बेशक एक नया लोन ले लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन पहले आपको फर्स्ट लोन खत्म करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है। तो दोस्तों मैंने एक और सेकंड मशीन का ऑर्डर दे दिया, वो भी 1 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट था। मैंने एक नई जगह पे वो प्रोजेक्ट लगाया, वो भी फुल सक्सेस। मतलब इस तरीके से काम करते करते मतलब मैं काफी अच्छी अर्निंग्स कर रहा था, मतलब मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रहा था। मैं शायद 2010 में फर्स्ट टाइम यूके गया, बर्मिंघम। वहाँ हमारी प्रिंटिंग की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है जिसे प्रिंट पैक कहते हैं। वहाँ जाके मतलब मैं पुराना सुनील चौहान, तो जब पैसा आता तो पुराना सुनील चौहान जाके आता था। तो मैं अय्याशियां चल रही हैं, शराब ये चल रहा है, मतलब और एक अजीब सी जिंदगी। मतलब मैं अपने जो बैंक के लोन से उनको नहीं खत्म कर रहा हूँ, उनको ईएमआई पे कर रहा हूँ। अगले प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कि मैंने वहां पे एक और नई जगह पे जब मशीन लगा दी, उसका तीसरी मशीन को भी मैंने बुक कर दिया, जो कि पूरी इंडिया की फर्स्ट मशीन, नॉर्थ इंडिया की पूरी पहली फर्स्ट मशीन थी। बहुत बड़े साइज की वो प्री प्रेस यूनिट की मशीन थी। मैं बर्मिंघम गया, वहां पे वो भी 2010 के अंदर मैं बुक कराया। करीबन 60 लाख रुपए की वो मशीन थी, वो भी प्रोजेक्ट में 60-70 लाख होता है। इस दरमियान मेरी एक बंदे से दोस्ती हो गई जो मेरा क्लाइंट था, और आज की डेट में बहुत बड़ा रेपुटेटेड बिजनेसमैन है, करीबन 100-200 करोड़ रुपए का आदमी होगा। वो उससे मेरी दोस्ती हो गई, तो उसके साथ मेरा उठना बैठना हो गया। देखो दोस्तों, लोग कैसे यूज करते हैं आपको, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस दुनिया में आपको सिर्फ, मैंने क्या कहा, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। किसी से उम्मीद नहीं, आप किसी से उम्मीद लगाएंगे तो नुकसान ही होगा आपको। तो मैं बताता हूँ कि मेरे नुकसान के कैसे चालू हुआ। तो उससे मेरी दोस्ती थी और उसके साथ मेरा उठना बैठना था, और मैं उसके साथ, वो मेरा क्लाइंट भी था। वो मेरे से करीबन 1 लाख रुपए हफ्ते का काम कराता था, महीने का 4-5 लाख रुपए का उसका मेरे पास काम हुआ करता था। तो उससे मेरी दोस्ती यारी हो गई, 1.5 साल दोस्ती रही। 2011 में उसका एक यूनिट रनिंग चलता था किसी के साथ पार्टनरशिप में, वहाँ उससे उसकी लड़ाई हो गई, उसके कहा सुनी हो गई, और मैं उस यूनिट से अपने घर जा रहा था कि उसका फोन आता है मेरे पास कि तू कहाँ है। मैंने भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, और उसने कहा यार मेरे को बहुत जरूरी काम है, आज तू मेरे से मिल आके। दोस्तों अगर मैं उस दिन घर चला जाता, मतलब जिस मंजिल पे आप जा रहे हो उसी मंजिल पे चलिए, भटकिए मत, लेकिन मैं उसकी बातों में, इस दुनिया में इमोशनल होना भी फूलिंग है, बेवकूफी है दोस्तों, ये भी मान लेना। जो लोग इमोशनल हैं, आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने मन कमेंट करके बताइए, वो लोग हर जगह ठगे गए होंगे, उन्हें लोगों ने लूटा होगा, ये सच है। मैं इस बारे में बिल्कुल 100% लिख के दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया तो वो मतलब रोनी सी सूरत बनाए हुए, क्या ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ बहुत नुकसान कर दिया, वो बेईमानी करता है, ये है वो है। मैंने तो तू मेरे को ये सब बातें क्यों उठा रहा, मेरा इसमें क्या लेना देना है भाई, क्या है आप तुम दोनों अलग हो जाओ, अगर हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन उसको ना पैसे देने पड़ेंगे, तो तू मेरा पार्टनर बन जा। दोस्तों मैं लालची किस्म का इंसान था, मेरे सपने बहुत ऊंचे थे, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं अपने ट्रैक से हटके काम, जो मेरा काम चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, अगर मैं उसे चलाता रहता शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। मैंने उस मतलब उसके इमोशन में आके, उसका रोना सा चेहरा देख के मैं उसके इमोशनल में बह गया। मैंने कहा चल ठीक है, ये यार वो करते हैं इस काम को, और उसको मेरी बातों से बहुत जोश भर गया। तो वो वहाँ उसने कहा ठीक है भाई यूनिट तो मैं लूंगा, ये है वो। तो वो जो उसका पार्टनर था वो कह रहा था यूनिट मैं लूंगा, ये कह रहा था पार्ट यूनिट मैं लूंगा। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई थी। तो 4-5 लोगों ने बैठ के उस यूनिट के लिए कहा कि भाई बोली लगा लो, जिसकी बोली ज्यादा होगी वो यूनिट को ले जाएगा। अब दोस्तों समझिए, उस यूनिट की पूरे की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए भी नहीं होगी, मतलब बहुत हद मानूंगा तो 70-80 लाख रुपए से भी ज्यादा का यूनिट नहीं होगा। तो 70-80 लाख रुपए मुझे पार्टनरशिप करने के लिए 35 लाख रुपए देने चाहिए। मैं इमोशनल फूल, मैं उसकी गलती नहीं कहता मेरे दोस्त। मैंने कहा ना ये दुनिया तो पूरी चालू है, मगरमच्छ है, मुंह खोल के बैठी हुई है, आप गलती करो और भाई उन लोगों ने उनकी आपस में बंद हुई। सरदार जो दूसरा पार्टनर उनका था, वो सरदार था, उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक उस यूनिट की कॉस्ट लगाई। बेचारे ने अपनी औकात से बहुत ऊपर लगाई, क्योंकि भाई उसने उस यूनिट को सोचा था, उस यूनिट की कदर उसको पता थी, उसका उससे दिली लगाव था।
जबकि जो दूसरा पार्टनर था उसे उससे कोई दिली लगाव नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी ऐंठ के कारण वो इस यूनिट को ले रहा था, अपनी ईगो के कारण वो इस यूनिट को ले रहा था। और उस जो मेरा दोस्त था उसने उस यूनिट की कॉस्ट सीधी 1,80,00,000 कर दी, जिससे कि वो दूसरा पार्टनर ले ही ना पाए। अब दोस्तों वो 1 करोड़ का यूनिट अगर 1,80,00,000 रुपए आप अपनी ईगो में वो लगा रहे तो 80 लाख रुपए उसको पे करना चाहिए, मुझे क्यों पे करना है भाई? जितने यूनिट की यूनिट उससे आधा पैसा मेरे से ले लो। लेकिन मैं इमोशनल फूल बेवकूफ, मैंने 90 लाख रुपए उस यूनिट में दिए उस पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। और यहीं से मेरा पतन चालू हो गया दोस्तों। उस 90 लाख रुपए जब उस दूसरे पार्टनर को मिले तो उसने सबसे पहले क्या किया, हमारे बगल में यूनिट खोल दिया। अब हम दोनों लोगों के एक्साइटेड यूनिट चल रहे हैं, मतलब एक एक यूनिट चल रहे हैं। मेरे तो 2 यूनिट चल रहे थे और जो वो मेरा दोस्त था जो मेरा पार्टनर बन गया था उसका 1 यूनिट चल रहा था। हम लोग अपने यूनिट से कमा रहे थे तो हम लोग अपने यूनिट को छोड़, जो नया यूनिट खोला उसके बगल में ही उसके पार्टनर ने यूनिट खोल लिया, तो सारे क्लाइंट तो वहां भाग गए। अब वो हमें वहां पे नुकसान होने लग गया। ईगोइस्टिक मैं भी था, मतलब बेवकूफ मैं भी था, वो मेरे दोस्तों ने कहा यार हमें इस यूनिट को चलाना। अब वो बहुत दूर यूनिट था, वहां बैठे कौन, मैं पहले ही 2 यूनिटों में बैठ रहा हूँ। वो अपने यूनिट से बिल्कुल, उसके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि उसके पास इतना काम हुआ करता था कि उसकी लाइन लगी रहती थी लोगों की। तो अब वो उस यूनिट में बैठे तो उस यूनिट पे लॉसेस होने लग गए। हर महीने 1 लाख मैं और 1 लाख वो मेरा पार्टनर, दोनों उस महीने मतलब वहां का रेंट और लोगों के वर्कर की सैलरी देते थे। तो 3, 4, 5 महीने बाद हमारा एक नया का यार इस यूनिट को यहाँ लगा लेता कोई बात नहीं, तो हम वहां से सारी प्रिंटिंग प्रेस है उठा के हमने बेच दी और एक कुछ नई मशीनें और अपने ऊपर कर्जा बढ़ा के बैंक से 60-70 लाख रुपए और ले लिया और 20-30 लाख रुपए पास लगा के एक नया यूनिट जहां हमारा यूनिट था वहां लगा लिया। मतलब मैंने और पैसा उसमें लगा दिया। 90 लाख ऑलरेडी मैं दे चुका था और 30-40 लाख रुपए और 70 लाख रुपए बैंक से लोन भी ले लिया। हमने वहां 2 मशीनें लगा दी। अब जी वो ये 2011 दिसंबर की बात थी। सबसे पहले 2012 फरवरी तक आते आते हम वो यूनिट सारा उठा लाए अपने जहां पे यूनिट था, उसमें फिर भी कोई फायदा नहीं। अब जो मेरा दोस्त था उसका ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम था, तो वो 1300 रुपए में उस जमाने में प्रिंटिंग बुक किया करता था। ये 2012 की बात है और वो 1200 रुपए में मैं दिया करता था। 1200 रुपए में हमें क्या कमाई, हमारे लेबर कॉस्ट भी नहीं निकलती थी। तो हम उस यूनिट में ऑलरेडी लॉस में जा रहे थे। तो हर महीने 1 लाख रुपए मैं और 1 लाख रुपए मेरा पार्टनर उस यूनिट में लॉस भरते थे। होते होते ये 2012 नवंबर दिसंबर आ गया तो मैंने हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं इस यूनिट को नहीं चला सकता। ऑलरेडी ये तो डेप्ट में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है और मैं कर्जे में मतलब गिर जाऊंगा। मेरा ऑलरेडी और किसी का अच्छा, वो मेरा दोस्त इस यूनिट में बहुत ही कम आता था क्योंकि उसका अपना यूनिट चल रहा था, वो अपने में मस्त था। वो तो उस ईगो स्टेट की वजह से मैंने, अगर काश वो यूनिट नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती और मैं इमोशनल फूल ना बनता तो भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। 2012 आते आते हमने कहा भाई इसको वो कर, मैं इस यूनिट को, तो उसने कहा ये यूनिट आप चल तू मुझे दे दे। तो ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम था, उसे तो मशीनों की जरूरत थी, लेकिन जब तक वो पार्टनरशिप में था तो वो अपना काम नहीं देता था। अगर ओवरलोडेड होता था वो भी कम रेट में हमसे काम कराता था। मतलब हर जगह चालबाजी करता था। वो बेईमान नहीं था, मैं जो सच है वो सच बोलूंगा। मतलब वो बेईमान नहीं था मगर चालू बहुत था। मतलब कि मैं शायद मानता हूं कि आज की दुनिया के हिसाब से वो सही था कि अपना काम बने, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा इमोशन बनना वो बेवकूफ है, हमें इमोशनल नहीं बनना। वो इमोशनल नहीं था, वो किसी से भी इमोशनल नहीं था। चाहे आप रो दो धो दो, अगर उसने ना कर दिया तो ना। और मतलब वो किसी के मतलब किसी की सहायता करना तो उसको बहुत दूर की बात है, वो किसी के काम भी नहीं आ सकता। वो इतना मतलब आज की डेट का इंसान था। और मैं कहता हूँ ऐसे इंसान ही सही है जिन्हें अपनों से मतलब होना चाहिए, दूसरों के लिए हमारा काम बने और कुछ नहीं। 2012 नवंबर दिसंबर में मैंने कहा भाई मैं इस यूनिट को नहीं चला सकता। तो बैठ के हम लोगों ने फैसला किया। तो करीबन 46 लाख रुपए मतलब मैंने उसके अंदर पैसा लगाया। 90 मतलब 1.25 करोड़ रुपए, मतलब वो पूरे यूनिट की फिर मतलब कि इतने में बेचेगा मशीन, इतने में कल मैं ही ले लेता हूँ ये वो। तो 40-45 लाख रुपए उसने मेरे को देने आए। तो उसमें कुछ पैसे मैंने उसको देने थे, जैसे कि कोई नुकसान चल रहा था मैंने उससे पैसे लिए। तो 20-25 लाख रुपए के लिए उससे मैंने लेने थे। उसने मेरे से कहा कि मैं तेरे को ये पैसे 2 महीने के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों उसने मेरे वो पैसे दिए, मतलब 6-8 महीने के अंदर दिए। कई बार फोन किया नहीं उठाया और उसके ही दम पे मेरा दूसरा यूनिट चला था। मतलब वो इतना बड़ा इगोस्टेट था, अगर किसी दूसरे की मैं प्लेट अपने यहाँ लगाता था तो कहता था भाई अगर इसकी प्लेट लगाएगा तो मैंने वो मुझे ब्लैकमेल किया था। और इसीलिए मैं दोस्तों समझा रहा हूँ, कभी किसी एक पार्टी के भरोसे आपको बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। वो पार्टी फिर आपको ब्लैकमेल करती है। अब दोस्तों 2012 में मैं उससे अलग हुआ। तो जब मैं अलग हुआ तो मैंने एक और यूनिट अपना, जहाँ पे पहले यूनिट चलता था वहां पे लगा लिया। इस दरम्यान मेरी जो
एक और जो पहला यूनिट मैंने लगाया था जहां से मैंने 3-4 करोड़ रुपए लगाया, उसकी मशीनें खराब होने लगी, तो मेरा नुकसान होना चालू हो चुका था। करीबन 50-60 लाख रुपए मान के चले हम, 50-60 क्यों, 1 करोड़ रुपए के आसपास उस पर पार्टनरशिप में मेरा नुकसान हुआ। उसका 30-40 लाख रुपए की मेरी मशीन का, मतलब मैं डे बाई डे नीचे गिरता जा रहा था, मैं फिर कर्जे के दलदल की तरफ फंसता जा रहा था। उसी दरमियान मेरे को जो वहां से कुछ पैसे मिले, मैंने एक और यूनिट लगा दिया, वहां यूनिट रन अप करना, मैं जहां पहले मेरा यूनिट लगा था वहां पे रन अप करना चालू कर दिया, और मैं लगा, और इतने बीच में जब मैं वहां नहीं बैठ रहा था जहां उसका यूनिट था, उसने जो मशीन मेरे पास थी उसने उस मशीन का ऑर्डर दे दिया, उसने भी वो मशीन लगा ली, मतलब मेरे पास से उसका भी काम हट गया, जो वहां से मेरी अर्निंग हो रही थी वो भी मेरी गिरने चालू हो गई। मतलब टोटल कुल प्लस मिला के मैं उस समय 2012 से इस कर्ज के दलदल में गिरना चला गया। मतलब 2013 जनवरी फरवरी तक मैं अच्छे खासे डेप्ट के नीचे आ चुका था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो करते हैं, देखते हैं। मैंने वो एक नया यूनिट चला लिया था, वहाँ एक प्रिंटिंग की मशीन डिजिटल लेके आ गया था, मैं उसको रन अप कर रहा था, प्लस साथ में मेरी जो मशीनें थी वो खराब हो रही थी। तो इस दरमियान एक और स्टोरी बीच में आएगी मेरे भाइयों को लेके, वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, जिंदगी के पार्ट नंबर 10 में। तो नमस्कार।